हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी मिरर। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है? गुजरात, महाराष्ट्र, नागालैंड या फिर गोवा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, नागालैंड राज्य का स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन जो है आपका हाई कोर्ट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। तो नागालैंड राज्य का स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? सिक्किम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र गोवा, महाराष्ट्र गुजरात या फिर ओडिशा गुजरात? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र गोवा में। कहां पर? महाराष्ट्र गोवा में, जो कि दो राज्यों का साझा उच्च न्यायालय है। कहां पर? महाराष्ट्र और गोवा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में भारत का 25वां उच्च न्यायालय किस राज्य में स्थापित किया गया था? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। कब? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में भारत का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। और इस उच्च न्यायालय की स्थापना 1 जनवरी 2019 में की गई थी। कब? 1 जनवरी 2019 में। और यह आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया था। कहां पर? अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में इसकी स्थापना 1 जनवरी सन 2019 को 25वें उच्च न्यायालय के रूप में स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? नागालैंड, सिक्किम, गुवाहाटी या फिर इलाहाबाद? तो कौन सा राज्य कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो इसका राइट आंसर है कि गुवाहाटी, जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है वह एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। कौन सा? गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है। आप लोगों को शायद इसका राइट आंसर पता रहा होगा और यह कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, सिक्किम उच्च न्यायालय या फिर जबलपुर उच्च न्यायालय? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, जिसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीश 160 न्यायाधीश पृथककृत किए जाते हैं। बट अभी प्रेजेंट टाइम पर 100 न्यायाधीश वहां पर उपस्थित यानी वहां पर हैं और बाकी 60 सीटें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिक्त हैं। है ना? कितने? 100 उच्चतम न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वहां पर पदस्थ हैं इलाहाबाद उच्च हाई कोर्ट में। बट 60 न्यायाधीशों की वहां पर कमी है। टोटल कितने होते हैं? सबसे ज्यादा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 160। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुल संघ शासित क्षेत्रों में से मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है। मींस किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना खुद का उच्च न्यायालय है? महाराष्ट्र, दिल्ली, सिक्किम या फिर नागालैंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। कहां पर? दिल्ली का अपना खुद का। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का अपना उच्चतम न्यायालय है। आप लोगों को शायद सभी लोगों को पता होगा कि दिल्ली अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल होते हैं। कहां? आप लोगों केवल इतना पता रहा होगा कि जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं सभी में उपराज्यपाल होते हैं, राज्यपाल नहीं होते हैं। तो ऐसा गलत है। केवल अंडमान निकोबार, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल होते हैं और बाकी केंद्र शासित प्रदेशों में एडमिनिस्ट्रेटर या फिर प्रशासक होता है। यह बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि केवल अंडमान निकोबार, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उपराज्यपाल होता है।
बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उन केंद्र शासित प्रदेशों में एडमिनिस्ट्रेटर या फिर प्रशासक होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जामों में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि दिल्ली का अपना खुद का उच्चतम न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है? अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 126, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 267? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों को परिवर्तित किया जा सकता है, यानी जो भी वहां पर न्याय दिया जाता है वह परिवर्तित किया जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने के लिए, जज नियुक्त होने के लिए कितने साल हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना आवश्यक होता है? 20 साल, 15 साल, 7 साल या 10 साल? यानी आपको यदि सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त होना है तो आपको कम से कम हाई कोर्ट में 10 साल प्रैक्टिस करना होगा या फिर 10 साल का अनुभव या एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों को शायद पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र होती है वह 65 वर्ष होती है, और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की उम्र कितनी होती है? 62 वर्ष। यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन और कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन आम चुनावों में पहली बार 18 साल के युवाओं को चुनाव देने का अधिकार दिया गया था? फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद पता होगा कि पहले 21 वर्ष से, यदि आप 21 वर्ष का कोई हो जाता था तब उसको चुनाव में वोट डालने का अधिकार था, बट 20 दिसंबर सन 1988 से, कब? 20 दिसंबर सन 1988 से 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष मींस 18 साल के युवाओं को चुनाव देने का अधिकार पारित कर दिया गया था। कब? 1988 में 20 दिसंबर 1988 को यह पारित कर दिया गया था, बट यह लागू कब हुआ था? 1989 से, 1989 से यह लागू किया गया था और यह 62वें संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया था। ठीक है, तो आप लोग इतनी जानकारी इसमें याद रखिएगा कि 20 दिसंबर 1988 को 21 वर्ष से 18 वर्ष 62वें संविधान संशोधन के तहत युवाओं को चुनाव देने का अधिकार दिया गया था, बट यह जो मतलब उपयोग कब किया गया? 1989 में जब चुनाव हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का साझा उच्च न्यायालय है? दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू कश्मीर, लद्दाख? शायद इसका हमको राइट आंसर बताना पड़े, क्योंकि आप लोगों को शायद सभी लोगों को पता होगा कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था, बट यहाँ जो है उच्चतम न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय जो यहाँ का है एक ही है। तो आप लोगों को बताने की शायद ही जरूरत पड़े कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनका साझा उच्च न्यायालय है, बट इस उच्च न्यायालय में जितने अधिकार स्टेट यानी राज्य वाले उच्च न्यायालय में होते थे उतने ही इस केंद्र शासित प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिकार हैं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में कब स्थापित किया गया था? इसके पहले ही हमने इसका आपको राइट आंसर बता दिया था कि 1 जनवरी सन 2019 को 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2019, 1 जनवरी 2019 को 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? कृष्णा सिंह, लीला सेठ, शिरोमणि दास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। कौन? लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी न्यायाधीश को एक नया न्यायालय से मींस एक नए न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायाधीश के पास? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति के पास किसी भी न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, और यह अधिकार उसे अनुच्छेद 124(4)
के तहत दिया गया है। 124(4)(a) के तहत यह अधिकार राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायाधीश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। क्या? राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कौन? राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस कोर्ट में सबसे अधिक जज नियुक्त किए गए? आप लोगों को हमने अभी बताया था कि सबसे ज्यादा जज किस उच्च न्यायालय में, तो किस उच्च न्यायालय में? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं। कितने? 160, बट प्रेजेंट टाइम में कितने? 100। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे अधिक जज नियुक्त किए गए हैं अभी तक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली या फिर नागालैंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता में। कहां पर? कोलकाता में भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट सन 1862 में स्थापित किया गया था। कब? 1862 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? 1930, 1937, 1950, 1968 या फिर 1971? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय भारत का 1950 में स्थापित किया गया था। 71 साल पहले 28 फरवरी सन 1950 को भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के तिलक मार्ग में स्थापित किया गया था। और इससे पहले भारत के संघीय न्यायालय के रूप में 1 अक्टूबर 1937 को स्थापित किया गया था इसी सर्वोच्च न्यायालय को। बट जब 1 अक्टूबर 1937 को भारत के संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, उसके बाद इसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के रूप में 28 जनवरी सन 1950 को परिवर्तित किया गया था। यानी इसका नाम बदलकर भारत का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में रख दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अवधि उच्च न्यायालय की कितनी है? 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष या कोई सीमा नहीं। यानी इसमें क्या पूछा गया है कि भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, उच्च न्यायालय की बात हो रही है तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कब है? 65 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट्स करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल जी स्टडी मिरर को और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो पाते रहिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।